कि डार साहब जो हैं जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए। आप जब आए थे, आप सेवियर बनकर आए थे, आप नेशनल वे से बिजली देने आए थे, आप अंकल इसहाक डार हैं, आपने डॉलर कैप चेंज की, आपने इंटरबैंक का मार्केट का प्राइस चेंज कर दिया, आपने बैंकिंग रेट बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। बैंक जो है वो क्रेडिट के ऊपर ओपन मार्केट का रेट दे रहे हैं। आज डॉलर 330 रुपए पर है, 12,000 कंटेनर बाहर खड़ा है, और इस पूरे मामलात के बाद जो है वो उनके पास किसी किस्म का लेटर ऑफ क्रेडिट ये वो फला फला कुछ नहीं है। रतन पोर्टर जब मना करके गया था कि स्पीच नहीं देनी, और आज भी उनके साथ कोई हल नहीं होता, अगर वो टीवी पर आए थे तो ये इतला देते कि आईएमएफ से बात तय हो गई है। अब अगर दो बातें ने, तो एक असद उमर का 8 महीना क्यों डिले क्यों किया, और दूसरा इनसे पूछा जाए कि आपने साहब क्या किया, तो डार इकोनॉमिक्स कंप्लीट फेल हो गई। ये मैं कह देता हूं सर, आप जरा कॉम्प्रिहेंसिवली सिर्फ और सिर्फ 4-5 पॉइंट्स के अंदर बता दीजिए कि हम किस हालत में, और हाइपर इन्फ्लेशन के बाद किसी भी सूरत हम जो गरीबों का गुर्बत की लकीर से नीचे 44,000 44,000 हो सर, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो लाख पर भी बजट नहीं बनता, तो गुर्बत मजीद गुर्बत में बढ़ गई और मिडिल क्लास खत्म हो गई। सर फरमाइएगा। देखिए, ये तो दुरुस्त बातें हैं सारी कि पाकिस्तान मैक्रो नंबर से इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान पिछले 14 महीने से इन्हीं मैक्रो नंबर पे नीचे जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ग्रोथ स्लो हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो रही है, एग्रीकल्चर फ्लड की वजह से भी खराब हुई, हमारी पैदावारी सलाहियत वैसे भी। एक्सटर्नल सेक्टर इसलिए चैलेंज हो रहा है कि फंड नहीं है, तो ना एफडीआई का फ्लो है ज्यादा, ना एक्सपोर्ट्स का फ्लो है ज्यादा, ना ही आपकी रेमिटेंसेस का फ्लो है ज्यादा, और ना ही आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब इस सबको कपल करें आप, तो जो आपका असल फ्लो आना था वो मल्टीलैटरल्स और आईएमएफ से आना था, वो फ्लो भी आपको पिछले 4 माह से स्लो हुआ हुआ है। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। अच्छा सर, फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं आप, ये बात बताइए कि इसहाक डार को आप हाइपोथेटिकल ले, एक इमेजिनेशन में ले जाइए, इस तरह का एक आदमी हो जिसकी रेपुटेशन इस तरह की हो कि वो मार्केट को ऊपर नीचे भी करता है, इशारे भी करता है कि ऊपर बढ़ा दो नीचे गिरा दो, तो इस तरह के आदमी पे आईएमएफ की कोई भी टीम जो है वो ट्रस्ट करेगी? देखिए, आईएमएफ जो है ना, उसने पाकिस्तान की एक मजबूरी जो टीम है, चाहे वो स्टेट बैंक की हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की हो, चाहे वो एनर्जी की हो, और वो क्यू ब्लॉक की हो, इनको सबको पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो एनर्जी, फिस्कल और स्टेट बैंक, इन तीनों की, यानी कि मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट, इन तीनों को मिलाकर बनता है। तो पाकिस्तान में सिर्फ एक क्यू ब्लॉक पे सारा इंतजार नहीं है, और जिस दफा प्रोग्राम की डिफिकल्टी एक्चुअल में जो आई है वो एनर्जी साइड से बहुत बड़ी आई है। 952 अरब रुपए का खसारा था पावर सेक्टर का, जो पहला सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान आईएमएफ से शेयर हुआ। तो हमें एक इसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। पर जहां मैं आईएमएफ को समझता हूँ, पाकिस्तान को हम जितनी बात करते हैं, लेकिन आईएमएफ को भी ये समझना चाहिए ना कि 3-4 चीजें उनके जिम्मे भी थी। सर एक लाइन के अंदर बताइएगा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, एक लाइन में सर जी। सो अब ये है कि लेट्स होप कि आईएमएफ अगले हफ्ते में हो जाए, ये मेरा बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर आईएमएफ हो जाता है तो जून तक आपका डिफॉल्ट रिस्क थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ी सी स्टेट बैंक के रिजर्व को भी तकलीफ मिलेगी, थोड़ा सा उम्मीद करें कि चाइना ने सपोर्ट शुरू की है, वो आगे आपके साथ देखें। तो इसहाक डार साहब को किसी भी सूरत में जरूरत थी इस टाइम पर जो है, अभी भी तज्जियात जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस की, जबकि वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। और ये भी बताइए कि 180 के ऊपर जब उन्होंने आवाज दी थी कि डॉलर ले आऊंगा, तो क्या ये माशी जुर्म नहीं है सर? देखिए, एक तो ये बात है कि इस पर बैकवर्ड लुकिंग कोई भी चीज जो है वो मैटर नहीं करती। आपने देखना है कि आज क्या हालात है और इनको संभालना कैसे है। पाकिस्तान का एक नहीं मैटर तो नहीं करती, लेकिन सर यहाँ बताइएगा, डॉलर की कैप जब उन्होंने बताई थी तो उस वक्त पूरी मार्केट चेंज हो जाती है। जब इन्होंने 180 की आवाज दी होगी तो डॉलर सारा मार्केट से निकल गया होगा, और जिस वक्त डॉलर निकल गया था तो जिन अशराफिया को फायदा होना है, तो अब मैं दोबारा से शुरू हो जाऊंगा, कोर इन्फ्लेशन की भी बात करूंगा, अद्वियात के ऊपर भी बात करूंगा, वो आपके सामने है। मैं 20% जो है वो स्टेट बैंक ने जो शरह सूद बढ़ाई है उसके अंदर जो 3% का इजाफा हुआ है, यूटिलिटीज की बात करूंगा, 900 अरब का फायदा हुआ है की बात करूंगा। 8 लाख लोग जो हैं सर वो खतरनाक तरीके से एफबीआई से पता करें, एफआईए से पता करें, लोग गलत तरीकों से जो है यहाँ से जा रहे हैं। तो ये बुरी मईशत का जो हाल जो गरीबों पर है, और आईएमएफ ने कहा था कि सब्सिडीज आप नीचे डाउन टर्न लेकर आए, इन्होंने फिर अशराफिया को दी।
तो फरमाइएगा कि सर मैं पीछे तो नहीं जा रहा, सोल्यूशन भी तो इनके पास नहीं है। तो आपने अभी पूरी तकरीर सुनी है, तो उस पर इन्होंने क्या इस्तीफे का कहा है, जाने का कहा है, या कुछ हल बताने को कहा है, या सिर्फ और सिर्फ कहा कि पीटीआई ने सबसे बड़ा नुकसान कर दिया? वो तो कर दिया, आपने क्या किया सर, फरमाइएगा। देखिए, पॉलिटिकल टॉक के बाद अगर आप देखिए तो जो सब्सटैंटिव बात है पूरी तकरीर में वो यही है कि हमने आईएमएफ के बेशतर एक्शन पूरे कर दिए हैं। अब सिर्फ एक मेरा ख्याल है जो फाइनेंसिंग एक्सटर्नल का एक्शन है वो रहता है, वो हमने और आईएमएफ ने मिलकर करना है। अगर चाइना वो पैसे दे देता है, सऊदी अरेबिया को वो पैसे हमें कंफर्म करने हैं। अगर हम कहीं इस चीज को एग्री कर देते हैं कि करंट अकाउंट का सारा 7 अरब होगा कि 5 अरब डॉलर होगा, तो हम आईएमएफ को बहाली जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की करनी चाहिए। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि इस सब के बावजूद भी डिफॉल्ट का खतरा टलेगा नहीं। देखिए, पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो हाइटेंड है। इसको ऐसे कहना चाहिए कि डिफॉल्ट का एक रिस्क होता है, इस वक्त डिफॉल्ट का रिस्क हाइटेंड है बिकॉज हम आईएमएफ के प्रोग्राम के बाहर हैं। हम आईएमएफ के प्रोग्राम में अगर आ जाएंगे तो मुझे कभी उम्मीद है कि आप 2023 जून तक डिफॉल्ट के रिस्क को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर दें। पर चूंकि पाकिस्तान एक ऐसी माशी सूरत हाल में है जहां आगे भी हमें 25 अरब डॉलर जमा करने हैं, तो जो पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क है वो बढ़ा हुआ ही रहेगा। इसको बेहतरीन तरीका इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में आईएमएफ का सहारा लेना है। पर उसके अलावा आपको बहुत से काम करने हैं। अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, असल बात तो वो है, क्या आपके पास कोई प्लान है कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई प्लान है कि आप एनर्जी का सारा टैक्स लगा कर? खाकान साहब, मैं ये चाहता हूं कि आपके ऊपर बात ना